नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार बिल्कुल सुस्त। जो पूरे हफ्ते एक रेंज इंडेक्स ने मेंटेन की थी वो आज भी है। 17,602 पे इंडेक्स तो फार कामकाज करते हुए ऊपरी स्तर से बिकवाली आई, लोअर लेवल से रिकवरी आई और उसके बाद एक दायरे के अंदर वापस इंडेक्स फिर से फंस चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि मिड कैप में आधा % की गिरावट है, स्मॉल कैप 3/4%, इनफैक्ट 1/4% के आसपास की गिरावट से ज़्यादा गिरावट है। थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है स्मॉल कैप मिड कैप में लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी वहाँ पर प्रेशर के साथ ही कामकाज हो रहा है। इसलिए ब्रॉडर मार्केट्स डिक्लाइंस में 1700 शेयर और एडवांसेस में करीब 1000 से 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बीएससी में 1750-1800 शेयर बिकवाली में और करीब 1300 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। इस हफ्ते हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं अमोल अठावले, रूपक डे और प्रशांत सावंत। तीनों का ही जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत लीड कर रहे हैं, 21% का रिटर्न उनकी तरफ से, रूपक करीब 7% का रिटर्न और अमोल की तरफ से 3.25% का रिटर्न वो सो फार जनरेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में। टॉप कॉल्स तीनों खिलाड़ियों के आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि एक बढ़िया हफ्ता रहा। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में प्रशांत की तरफ से अच्छी कॉल्स वहां से देखने को मिली और अमोल और रूपक की तरफ से बेहतरीन कॉल नहीं। तो प्रशांत का लेमन ट्री करीब 97 का टारगेट, 81 का स्टॉप लॉस और RVNL आज न्यूज फ्लो भी था, 90 का टारगेट और 74 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय रूपक ने दी थी और ये कॉल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर सो फार दिखाई पड़ रही हैं। आगे हम तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, उनकी इंडिविजुअल कॉल समझेंगे और साथ साथ मार्केट में उनका नजरिया भी समझेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा इवेंट जो आज शाम को होने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देश की सबसे बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे आ जाएंगे। नीरज जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज O2C, रिटेल और टेलीकॉम, 3 मेगा सेक्टर्स के नंबर्स आ जाने हैं शाम को। टेलीकॉम नहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स। हाँ चलिए, उसमें जियो प्लेटफॉर्म जोड़ लेते हैं। तो एक बड़ा ट्रिगर ये मार्केट के लिए है। 11% के आसपास की वेटेज है निफ्टी में, अगले हफ्ते की चाल ये डिसाइड करेगा क्या करना, क्योंकि अब 2 तारीख को एक बड़ा इवेंट और भी है रिलायंस का। एक्चुअली दो वाला बहुत ही बड़ा इवेंट है, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो लेकिन क्या अनुमान लगाया मार्केट ने? देखिए, मार्केट ने अनुमान जो लगाया तो अगेन वही O2C ड्राइव करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा। तो इस बार अनुमान हम लोगों का ये है कि 8.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी सारे बिजनेसेस को मिला के 2,35,000 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि हम क्वार्टर ले रहे हैं तो आपको परसेंटेज में 8 दिख रहा है, अगर हम YOY करें शायद इससे कहीं ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। 5-5.5% के बीच में एबिटा आपको फॉल होता हुआ दिखेगा और मुनाफा 17,700 करोड़ या 18,000 करोड़ को पार करेगा। तो ये नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो GRM है, जो कि अब ये देते नहीं है, लेकिन 1 बैरल तेल से जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाए उसकी प्राइसेस एलिवेटेड रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा और इसीलिए ये नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। और ड्राइव वहीं से हो रहा है पेट्रोकेमिकल से आगे जाते हुए। चीन में ओपन अप हुआ तो उसकी वजह से भी ग्लोबली डिमांड हाई रही है फिनिश प्रोडक्ट की, तो उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आता है रिटेल, और रिटेल में इस बार जो है 4.5 से 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 70,000 करोड़ को रेवेन्यू पार कर जाएगा और एबिटा में भी 2 से 2.5% की ग्रोथ हो, ये भी 5,000 करोड़ के पार निकलेगा। मार्जिन थोड़ा सा कम रहेंगी क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर होता है इसमें कई बार न्यू ईयर उससे आगे तक वो सेल कंटिन्यू होती है और बहुत सारे एक्विजिशंस भी इन्होंने इस दौरान की, अगर क्वार्टर के दौरान देखें तो कैंपा कोला इसी क्वार्टर में आया, इंडिपेंडेंस नाम का एक FMCG ब्रांड लॉन्च किया इन्होंने और FMCG स्पेस में, और ख़ासतौर पे ब्यूटी प्लेटफॉर्म एक टीरा नाम से इन्होंने पूरी चेन लॉन्च की है। कई सारे बिजनेसेस इस फोल्ड में लेके आए, तो ये अपने आप में साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका है और आजियो का जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिलेगा। तो रिटेल से भी आपको बढ़िया मिलेगा। जियो के नंबर सबड्यूड से रहेंगे। सबड्यूड इसलिए रहेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कोई टैरिफ हाइक बहुत नहीं हुई इसमें, तो वो इसलिए आपको ARPU 178 के आसपास दिखेगा। डेटा कंजम्पशन अगेन रोबस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू जो है करीब जो है 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास निकल के आएगा और यहाँ पे एबिटा जो है 52% के आसपास रहना चाहिए, 52.6% के आसपास। तो तीनों ही सेगमेंट से आपको नंबर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे YOY बेसिस पे तो और भी बढ़िया परसेंटेज टर्म बेहतर दिखेंगे। क्वार्टर भी 12-13% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिलेगा और इसी रिजल्ट के साथ की उस प्रेस रिलीज में कमेंट्री 2 मई की सुनाई देगी। 2 मई को क्या होना है आप बताइए? 1:1 डीमर्जर जो इनके फाइनेंशियल बिजनेस का आने वाला है, तो उसके ऊपर कमेंट्री क्रूशियल रहेगी। हाँ, जियो फाइनेंस
नई एक डिमर्ज एंटिटी बनेगी, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक के बदले एक शेयर मिलेगा। डेट्स आ जाएंगी उसकी। हाँ, उसकी डेट्स भी आएंगी और फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग की भी तैयारी होगी। तो अगले नीरज जी बात बताइए, कितने डिकेड्स हो गए अर्निंग देखते हुए? एक हो गया, डेढ़? ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा हो गए। 1.5 से ज़्यादा, यानी लगभग मोटा 18-19 साल 18 साल अर्निंग्स देखते हुए ना। अर्निंग। तो कहीं कहीं पर आपने 80 क्वार्टर ऑलमोस्ट देख लिए होंगे, है ना? 4 के साथ 80 मोटे 80 क्वार्टर मोटा देख लिए। 80 क्वार्टर। ये नतीजे लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस को देखकर सब दौर इसने डिस्काउंट कर लिया इस भाव में, अभी और नहीं, कुछ और दौर देख सकता है? अभी बहुत दौर देखेगा। नहीं, मतलब जो ये हाल फिलहाल का एक डिप है रिलायंस का, तो जो ये आपने नंबर्स बताए वो ये भाव पे डिस्काउंटेड है सब चीजें? नहीं, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रिलायंस के रिजल्ट देख के जो लोग तत्काल रिएक्शन देते हैं ना, और ये बड़े खराब नतीजा है, हो ही नहीं सकता, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा, आप उसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। एक्चुअली मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे ये सब कवरेज करने के बाद मैं घर जाके इत्मीनान से पढ़ता हूँ उस रिलीज को, और फिर उस रिलीज को मैं रेफर बैक करता हूं उनकी एजीएम की स्पीच से। मुकेश भाई की जो एजीएम की स्पीच में हमेशा कहता हूं, अगर आपको रिलायंस ट्रैक करना है तो उनकी एक साल में एक बार जो स्पीच होती है उसको बहुत गौर से वर्ड बाय वर्ड सुनिए, और फिर हर क्वार्टर की प्रेस रिलीज से उसको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा जो वो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो कहा सो किया रिलायंस का फार्मूला है। तो इसलिए एकदम तत्काल इस पर रिएक्शन दीजिए। और इस समय जो प्राइस चल रहा है, इसे मैं एक्चुअली शुरू में कहने वाला था कि ये बहुत अच्छे नोट पे यह रिजल्ट आने वाले, क्योंकि प्राइस काफी करेक्ट हुआ अभी हाल फिलहाल में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप जरा रिलायंस के नंबर्स लेकर आइए स्क्रीन पर।